जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं एक और नई क्लास के साथ। तो आज हम बिहार शिक्षक भर्ती विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हैं, तो जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ल्यूमेन किस राशि का मात्रक है? ए जो तीव्रता, बी कोण, सी ज्योतिफ्लक्स, डी शक्ति, ई इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन किस राशि का मात्रक है? तो जो तीव्रता जो है कैंडिला, जो तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, कोण का मात्रक जो है विकृति होता है और शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूमेन किस राशि का मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। यदि 50 किलोग्राम एवं 10 किलोग्राम के दो पिंड को निर्वात में एक ही ऊंचाई से गिराया जाता है तो पृथ्वी तल पर सबसे पहले पहुंचेगी ए 50 किलोग्राम का पिंड, बी 10 किलोग्राम का पिंड, सी इनमें से कोई नहीं, डी दोनों एक साथ पहुंचेंगे, ई एक से अधिक उत्तर सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोनों एक साथ पहुंचेंगे, दोनों एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि जब किसी भी पिंड को निर्वात में गिराया जाता है तो प्रत्येक जगह गुरुत्वीय त्वरण सेम लगता है। अतः जो है चाहे 10 किलोग्राम 50 किलोग्राम दोनों पिंडों को अगर एक साथ गिराया जाएगा तो पृथ्वी तल पर वे एक साथ पहुंचेंगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं? ए 30 सेंटीग्रेड, बी 37 सेंटीग्रेड, सी -110 सेंटीग्रेड और डी 40 सेंटीग्रेड, ई इनमें से कोई नहीं। तो किस ताप पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि क्या हम जानते हैं कि -40 सेंटीग्रेड पर -40 सेंटीग्रेड ताप पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि किसी पिंड का संवेग 60 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है और द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, तब पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो यहाँ से क्या दिया गया? संवेग को हम पी से लिखते हैं। पी बराबर हमारे पास दे दिया गया है 60 किलोग्राम और द्रव्यमान दे दिया गया यम बराबर 20 किलोग्राम दे दिया गया। तब पिंड की गतिज ऊर्जा के बराबर, चूँकि हम फार्मूला जानते हैं, के बराबर p² बटे 2m होता है। तो यहाँ से हल करेंगे तो p² की जो वैल्यू दे दिया गया है 60 किलोग्राम, p जो है संवेग है 60 × 60, तो 60 × 60 और बटे 2m, तो 2 × m, m की वैल्यू कितना दे दिया गया है? 20 किलोग्राम। तो यहाँ से 20 एकन्ने 20, 20 तियाँ 60, 2 एकन्ने 2, 30 दूनी 60 करेंगे तो 30 तियाँ 90 आ जाएगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 90। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 90 जूल होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऑर्निथोलॉजी संबंधित है ए पक्षियों का अध्ययन, बी मांसपेशियों का अध्ययन, सी खगोलीय पिंडों का अध्ययन, डी रंगों का अध्ययन, ई इनमें से कोई नहीं। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर
ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में मंदक का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में मंदक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम का, बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड का, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड का, डी ग्रेफाइट का, ई एक से अधिक उत्तर सही है। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में मंदक का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ से मंदक का प्रयोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है और सोडियम ग्रेफाइट का भी उपयोग किया जाता है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में मंदक का प्रयोग, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी हम यूज करते हैं D2O, और ग्रेफाइट भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका विकल्प नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक उत्तर सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी CuSO4.5H2O, CSO4.5H2O, डी Na2CO3.10H2O, ई विकल्प नंबर ई में निम्न इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नीला तोता का जो रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि क्या जानते हैं NaHCO3 क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। CSO4.5H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, और Na2CO3.10H2O ये क्या है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सल्फर डाइऑक्साइड जल से अपक्रिया करके बनाता है नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम सल्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? SO2। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? SO2। और जल क्या होता है? H2O। तो ये आपस में मिल करके जो है क्या बनाएंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड जल से अपक्रिया करके क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है ए सेब में, बी खट्टे फलों में, सी चींटी के डंक में, डी अंगूर में, ई इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फार्मिक अम्ल पाया जाता है तो सेब में क्या जानते हैं? मैलिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में विटामिन डी पाया जाता है, मतलब खट्टे फलों में विटामिन सी। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरीके से फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सल्फाइड अयस्कों का निष्कर्षण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए फेन प्लवन विधि द्वारा, बी चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, सी निस्तापन के द्वारा, डी भर्जन के द्वारा, ई इनमें से कोई नहीं। तो सल्फाइड अयस्कों का निष्कर्षण करते हैं किस विधि से? फेन प्लवन विधि द्वारा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फेन प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का निष्कर्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिराने से उत्पन्न होने वाली
गैस क्या है? ए मीथेन, बी एसिटिलीन, सी एसिटिक अम्ल, डी कार्बन डाइऑक्साइड, ई इनमें से कोई नहीं। तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिराने से उत्पन्न होने वाली गैस क्या है? ऑप्शन नंबर बी एसिटिलीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज। सुक्रोज का सूत्र होता है, सुक्रोज का सूत्र होता है ए C12H22O11, बी C6H12O6, सी C17H35COONA, डी C2H5OH और डी इनमें से कोई नहीं। तो सुक्रोज का सूत्र होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C12H22O11, क्योंकि C6H12O6 क्या होता है? ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। C17H35COONA क्या होता है? साबुन का सूत्र होता है। C2H5OH ये क्या है? एथिल अल्कोहल का सूत्र है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ए कोशिका भित्ति, बी सेंट्रोसोम तारक का, सी कोशिका झिल्ली, डी लवक, ई इनमें से कोई नहीं। तो पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, लवक भी पाया जाता है। तो इस तरीके से तारक काय नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तारक काय सेंट्रोसोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है? ए चेचक से, बी पोलियो से, सी खसरा से, डी इन्फ्लुएंजा से, ई इनमें से कोई नहीं। तो एलिसा परीक्षण क्या होता है, किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एलिसा परीक्षण क्या होता है? एड्स टेस्ट इसका करते हैं। एड्स परीक्षण जो होता है एलिसा टेस्ट से संबंधित है। तो एड्स इसमें विकल्प में दिया नहीं गया है। तो इस तरीके से इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आधिवृक्क ग्रंथि का संबंध किससे है? ए चर्म रोग से, बी जनन शक्ति से, सी जीरोथैलामिया, डी रक्तचाप से, ई इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, रक्तचाप। आधिवृक्क ग्रंथि का संबंध किससे है? रक्तचाप से है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, फेफड़ों से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिकाओं को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए फुफ्फुस धमनी, बी फुफ्फुस सिरा, सी बायां निलय, डी बायां आलिंद, ई इनमें से कोई नहीं। तो फेफड़ों से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिकाओं को कहते हैं क्या? फुफ्फुस सिरा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फेफड़ों से हृदय के लिए रक्त को ले जाती है फुफ्फुस सिरा, और हृदय से फेफड़ों के लिए फिर रक्त को लेकर आती है फुफ्फुस धमनी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, वह स्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है उसे कहा जाता है? ए हाइपरग्लाइसीमिया,
बी हाइपोग्लाइसीमिया, सी ल्यूकेमिया, डी एनीमिया, ई इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वह स्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है तो हाइपोग्लाइसीमिया, और अधिक हो जाती है तो क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। ल्यूकेमिया रक्त परीक्षण से संबंधित है, और एनीमिया क्या होता है? आयरन की कमी से होने वाला रोग है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रेप्टिलिया वर्ग का प्राणी है सर्प, ए, बी पक्षी, सी मेढक, डी चमगादड़, ई इनमें से कोई नहीं। तो रेप्टिलिया वर्ग का प्राणी क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि रेप्टिलिया वर्ग का प्राणी क्या है? सर्प है। पक्षी क्या होता है? एबीज वर्ग में आते हैं। मेढक एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। और डी क्या है? चमगादड़ है, स्तनधारी जीव है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिलिएसी किस कुल का पौधा है? ए प्याज लहसुन, बी गन्ना चावल, सी नींबू संतरा, डी सुपारी खजूर, ई इनमें से कोई नहीं। तो लिलिएसी किस कुल का पौधा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, प्याज लहसुन लिलिएसी कुल का पौधा है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20। गाय का वैज्ञानिक नाम है? ए राना टिग्रिना, बी कैनियस लुप्स फेमिलियर्स, सी बोस इंडिसस, डी होमोसेम्पियस, ई इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर हम इसको छोड़ दे रहे हैं, तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। तो आपके जवाब का हम इंतज़ार करेंगे, तो आप कमेंट के माध्यम से इसका जवाब देंगे कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल आरसी रमेश क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें। तो सभी डियर स्टूडेंट स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।